हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा बेस्ट लर्निंग कॉटेज में स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एसएसटी का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग कहीं कहीं पे ध्यान से न सुनने के कारण जो है क्वेश्चन गलत बना लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अमेरिका में आज सफ़ेद शांति आंदोलन कितने वर्षों तक चला? अमेरिका में जो है सफ़ेद शांति आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 20। तो अमेरिका में जो है कितना वर्षों तक चला? तो 10 वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक? 10 वर्षों तक। ऑप्शन सी, पहला का ऑप्शन सी। दूसरा, रंगभेद की नीति किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी? रंगभेद की नीति किस देश के सरकार द्वारा अपनाई गई थी? रंगभेद जो है एक स्किन कलर को लेकर जो है चर्चा में आई थी। साउथ अफ्रीका में यह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दूसरा का भी आंसर हो जाएगा सी। दूसरा का भी आंसर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन कब उभरा? मतलब है कि अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुई थी, कब उभरा? तो यह है उससे कब निजात पाए, उभरना मतलब कब खत्म हुई? तो यह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1966। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होती है जन्म पर, मृत्यु पर, विवाह पर, शिक्षा पर। तो जन्म विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होती है? तो जन्म विभाजन जो अधिकांश आधारित होती है वह जन्म पर होता है। मतलब लोग जन्म से ही क्या होते हैं कि जो है जात पात में जो है कि विभक्त हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जन्म पर। पांचवा का, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है राज्य की संस्थाएं। तो भारत में जो आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है, ये 4 ऑप्शन में से जो है पंचायत राज की संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन डी, पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला एवं पुरुष को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है साम्यवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है नारीवादी, ऑप्शन डी है संप्रदायवादी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नारीवादी। छठा हो जाएगा सी, नारीवादी। छठा का हो गया सी, नारीवादी। सातवां क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी और सत्ता। तो इसका हो जाएगा समानता। सातवां हो गया समानता, ऑप्शन बी, समानता। आठवां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं कितनी परसेंट है? 65.4%, 11.5%, 71.2%, 62%। तो आठवां हो जाएगा ए। आठवां हो जाएगा ए, 64.4%। आठवां हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आठवां हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आठवां हो जाएगा ए, 64.4%। नवा क्वेश्चन, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? प्रीत प्रधान, मातृ प्रधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मात्र प्रीत मतलब पुरुष प्रधान देश, या मृत मतलब कि महिला प्रधान देश। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो समाज है वह महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो नवा का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नवा हो गया सी। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीति संस्था में महिलाओं के लिए सीमा आरक्षित है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और इनमें सभी। तो इनमें सभी, तो इसका हो जाएगा पंचायती राज। महिलाओं में जो है पंचायत के जो चुनावी होते हैं मुखिया वगैरह, उसमें जो है
कि सबसे ज़्यादा जो आरक्षित की गई है पंचायती राज व्यवस्था में, तो 10वां का हो जाएगा सी। 11वां का निम्नलिखित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? जहाँ गैर लोकतांत्रिक मतलब है कि लोकतंत्र वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो सत्ता में जो सरकार जो काम करती है वह पूरी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करती। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं गैर लोकतांत्रिक देश है। तो 11 का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बी पाकिस्तान। 11 हो जाएगा बी पाकिस्तान। बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ? साउथ अफ्रीका में जो है रंगभेद कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है 26 अप्रैल 1994, 6 दिसंबर 1992, 5 अगस्त 1999, इनमें से नहीं। तो 12 हो जाएगा ए, 26 अप्रैल 1994। 12 का आंसर हो जाएगा ए, 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित संविधान भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीवन का अधिकार, संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक रक्षा का अधिकार। मतलब है कि हमारा देश में अपने संस्कृति को आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस तरीक़ा से बिहार में छठ मनाई जाती है, झारखंड में सरहुल मनाई जाती है, और भी अन्य राज्यों में जो हैं अपने अपने पारंपरिक जो है त्यौहार मनाए जाते हैं, सबके अपनी पहनावा है। तो आप अपने पहले सांस्कृतिक को रक्षा कीजिए, क्योंकि सांस्कृतिक भारत का पहचान है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपनी संस्कृति की रक्षा। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 क्वेश्चन है लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति एसी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसी शेड्यूल कास्ट, जिसके लिए कितने सीटें आरक्षित है लोकसभा में? बात हो रहा है लोकसभा में, न कि विधानसभा में, लोकसभा में। तो इसका ऑप्शन ए है 79, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा ए 79। लोकसभा में जो है एसी शेड्यूल कास्ट की जो आरक्षित सीट है वह 79 है। 14 का आंसर हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए 79%। 15वां क्वेश्चन है भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? मतलब है कि भारत में जो सांसद का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, और जो निर्वाचन आयोग द्वारा कितने संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 543, ऑप्शन बी है 560, ऑप्शन सी है 523, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जो संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका हो जाएगा ए। 15 को हो जाएगा ए, 15 को हो जाएगा ए। 16 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए आरक्षित कितनी सीटें की गई है? तो एक्स की मतलब जानते हैं, ऐसे जनजाति जो काफ़ी गरीब जो है सूचियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41। 16 का हो जाएगा 41 सी, 16 का हो जाएगा सी। 17 मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में से कौन करता है? मतलब है कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग का जो चुनाव करते हैं वह कौन करते हैं, जो है कौन करते हैं, कौन करते हैं? तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश का जो चुनाव करते हैं वह भारत के जो है राष्ट्रपति, भारत के 17वां का हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति। 17 का हो जाएगा डी, 17 का हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति 17 का डी, भारत के राष्ट्रपति 17 का डी। 18वां, चुनाव में खड़ा हो सकता है जिनका उम्र निश्चित है। मतलब है कि जो व्यक्ति चुनाव में लड़ना चाहता है, लोकसभा का चुनाव, वह जो है जो सांसद बनना चाहते हैं उनका कम से कम कितना उम्र जो है निश्चित की गई है जिससे वह जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 24 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष। 25 वर्ष, 25 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसके लिए जो है 18 का आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। जिन व्यक्तियों का अगर उम्र 25 वर्ष है और वह राजनीतिक में जो है इच्छुक है, राजनीतिक में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वह जो है जिनका उम्र 25 वर्ष है वह क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो जितने 543 हमारे पहले क्वेश्चन में बताया कि हमारे पूरे भारत देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो जो वहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं या चुने गए प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं, चुने गए प्रतिनिधि या निर्वाचित प्रतिनिधि, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहला ऑप्शन है विधानमंडल का सदस्य, निर्वाचित प्रमुख, लोकसभा का सदस्य या इनमें से कोई नहीं, तो वह होते हैं लोकसभा का सदस्य। 19वां का आंसर हो जाएगा सी, 19वां का आंसर हो जाएगा सी, 19वां का हो गया सी। 20वां क्वेश्चन, G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है संपन्न देश का समूह, ऑप्शन बी है अफ्रीका देशों का समूह, ऑप्शन सी है एशियाई देशों का समूह, ऑप्शन डी है विकासशील देशों का समूह। तो G77 ये जो है एक ऐसा समूह है जिसमें विकासशील देशों का लोग जो है इस समूह में शामिल हुए थे। ऐसे देश जो चाह रहे थे कि हम अपने देश को आर्थिक व्यवस्था से अलग ले जाएं, उसके लिए सम्मेलन की गई थी। और जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। 21वां का आंसर हो जाएगा, 20वां का आंसर हो जाएगा डी, विकासशील देश का समूह। अगला क्वेश्चन है पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत बच्चे को यह कन्फ्यूजन होगा कि पुलिस का वेतन या कृषि का काम जो है या किसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हर एक राज्य का पुलिस होता है, हर एक राज्य का व्यापारी होता है, हर एक राज्य का जो पहले है कृषि होता है। तो जिस राज्य में अगर ये काम नहीं होता है तब ये बातें जो है केंद्र में पहुंचा जाती है। तो ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21वां को हो जाएगा सी, राज्य सूची। 21वां को हो गया सी, राज्य सूची। 22वां का निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाता है? मतलब है कि जो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो है विधेयक बिल पास हो जाता है, कानून पास हो जाता है, तो उस पर जो है अंकुश कौन लगा सकता है, उसको जो है रोक कौन सकता है? तो ऑप्शन ए है सांसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो 22वां का आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। क्योंकि किसी भी देश में और खासकर लोकतांत्रिक देश में जो है किसी भी कार्य या कार्यपालिका न्यायपालिका से पास हुए गए कानूनों पर अंकुश लगाने का काम जो करती है न्यायपालिका करती है। क्योंकि न्यायपालिका ही ऐसा चीज़ है जिसको जो है कि स्वतंत्र रखा गया है। तो 22वां को आंसर हो जाएगा सी। 23वां 22वां समझ में आएगा, 22वां का आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची में शामिल है?
शिक्षा किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का काम जो है किसके अंतर्गत आता है? ये जो है समवर्ती सूची, जो है राज्य और केंद्र दोनों, शिक्षा का जो काम है वह राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यह ना राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, या समवर्ती सूची में है। तो 23वां का आंसर हो जाएगा बी। 23वां को हो जाएगा बी, समवर्ती सूची। 24वां, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों पर व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री। तो किसी भी देश में अगर कोई भी सरकार अगर काम कर रही है तो उस पर जो है सरकारों के अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा? तो ऑप्शन ए का है न्यायपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यह जो हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगा। 24वां को हो जाएगा ए, न्यायपालिका। 24 का ए। 25 का, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो ऑप्शन, प्रश्न आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो केंद्र शासित प्रदेश में जो है काम करने का, जो राज्य करने का जो काम है वो करता है केंद्र सरकार। वो जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जो सत्ता दल के मुख्य नेता होंगे उनके अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये हो गया आज का 25 सवाल। अब आप लोग जो है अच्छे ढंग से इसको तैयार करके आइएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। किसी को अगर दिक्कत होती है तो वह जो है कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल पाया है या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। उसके बाद अगर आपको क्लास में भी आकर डिस्कस कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस चैनल को बेस्ट स्टडी कॉटेज कोसियारा, कोचिंग का नाम है, हमारा कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है वह बेस्ट स्टडी लर्निंग पर जो है वह डाला जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने दूसरे लोगों को शेयर करने का काम कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।